बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 7 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन 7 ख़बरों में नाज़रीन 4 ख़बरें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान से है। इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ इन 4 ख़बरों में आप नाज़रीन को ये बताएँगे कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कौन से नए महाज़ खोले गए हैं, कौन से नए स्कैंडल सामने आए हैं, आलमी इदारा क्यों बोल पड़ा है और अगले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अदालत लगने जा रही है, इस बड़ी अदालत की समाअत का, कार्रवाई का इमरान ख़ान से क्या ताल्लुक़ है। इन 4 ख़बरों की तफसील जो कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ हैं, इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शहबाज़ गिल ने सेशन अदालत से ज़मानत मनसूख होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और ज़मानत की एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस खबर की डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज नाज़रीन शहबाज़ गिल के वकील इंतज़ार पंसोटा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उन्हें 9 अगस्त को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और अब तक की जितने भी मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स में शहबाज़ गिल पर तशद्दुद के जो एलिमेंट्स हैं, जो तशद्दुद है वो साबित हुआ है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, जब तक इस केस का ट्रायल कोर्ट में फ़ैसला नहीं हो जाता, शहबाज़ गिल को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इस दरख्वास्त में नाज़रीन फ़र्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से शहबाज़ गिल की इस ज़मानत दरख्वास्त को पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर के रोज़ शहबाज़ गिल की इस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। दूसरी नाज़रीन ख़बर, कल जो हुकूमत की जानिब से गुलकार इब्रार अल हक़ को, जिन्हें इमरान ख़ान की जानिब से हलाल अहमर का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था उनके अपने दौरे हुकूमत में, और कल हुकूमत की जानिब से इब्रार अल हक़ को इस ओहदे से, इस चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। अब इब्रार अल हक़ को इस ओहदे से क्यों हटाया गया है और उन्हें बरतरफ क्यों किया गया, इस मामले पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, 25 अगस्त को इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में सैलाब मुतासरीन के लिए एक कैंप जो है वो लगाया गया था और इस कैंप में मदऊ किया गया था जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी के, वो आएँ और सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक़ इस कैंप का मुआयना करें। वहाँ पर जब नाज़रीन सादिक संजरानी पहुँचे और नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात में वो बैठे थे और मैं भी वहाँ पर बैठा था और उनके साथ सेनेटर मंजूर काकड़ भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं ज़मूर्द खान, जो कि स्वीट होम के सरबराह भी हैं। वहाँ पर बैठे नाज़रीन सादिक संजरानी की जानिब से बताया गया कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, इस मामले में मेरी तुर्क हुकाम के साथ जो एम्बेसी है यहाँ पे, उनके साथ मुलाकात हुई और मैंने उनसे ये पूछा कि आपने तो 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, सैलाब मुतासरीन को आपने रिहेबिलिटेट करने के हवाले से बड़ा आपने इमदादी सामान दिया था, बड़े आपके ट्रक आए थे, कार्गो आए थे, लेकिन अब जो है आप इस मामले में क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी जा रही। तो साजिद संजरानी ने कहा कि जब मैंने ये सवाल तुर्क हुकाम के, यानी एम्बेसी के जो यहाँ के लोग हैं, उनके सामने रखा, तो उनका ये कहना था कि हमें रुकावट ये आ रही है कि हम जो भी अपनी इमदाद देते हैं, हमारी इमदाद के जितने भी कार्गो आते हैं, माजी में भी 2010 के सैलाब में जो कार्गो आए थे, वो तमाम कार्गो जो है वो हलाल अहमर का जो पाकिस्तान का इदारा है उसके ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और फिर सादिक संजरानी ने बताया कि उनकी बातों से मुझे लगा कि ग़ालिबन कहीं ना कहीं रुकावट है और इब्रार अल हक़ उसमें रुकावट आ रहे हैं और हुकूमत ये चाह रही है कि इसका क्रेडिट जो है वो इब्रार अल हक़ को नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर वो सादिक संजरानी साहब ने, वहाँ पे ज़मूर्द खान बैठे थे, उनसे ये कहा था कि इमदाद आनी है, सैलाब मुतासरीन है, इतना बड़ा इलाका है पाकिस्तान का जो सैलाब के जो है वो नीचे आ गया है, सैलाब में बह गया है, लोगों के जो है वो जो असासे हैं, जो घर हैं, जो कारोबार हैं, सब कुछ जो है वो इस सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो गया है। तो अगर कोई इमदाद आ रही है और उसमें किसी जगह पे कोई रुकावट है और इब्रार अल हक़ अगर रुकावट है, तो आपकी हुकूमत है, आप इब्रार अल हक़ हटा के किसी नए बंदे को चेयरमैन बना दें, ताकि जो तुर्की और हमारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान को हलाल अहमर के ज़रिए सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इमदाद तो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचती रहे। और उसके बाद नाज़रीन फिर आपने देखा कि जैसे कल ये ख़बर सामने आई, 25 अगस्त को ये सादिक संजरानी ज़मूर्द खान को मैसेज दे के गए थे और कल फिर अपना इब्रार अल हक़ को इस ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पे शाहिद अहमद लगारी को 3 साल के लिए हलाल अहमर का जो है वो चेयरमैन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है।
तीसरी नाज़रीन खबर गुलकारा मीशा शफ़ी साहिबा से मुतल्लिक़ है। आपको मालूम है कि मीशा शफ़ी ने गुलकार अली ज़फ़र पर हिरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था और उसके रिवेंज में, उसके बदले में अली ज़फ़र ने उनके खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा किया था। ये जो केस नाज़रीन हिरासमेंट का निचली अदालत में चल रहा है, वहाँ पे गुलकार जो अपना मीशा शफ़ी साहिबा हैं, वो ये चाहती हैं कि उन पे जो जिरा है वो वीडियो लिंक के ज़रिए की जाए। वो कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन निचली अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से मीशा शफ़ी की इस दरख्वास्त को, इस प्ली को मुस्तरद कर दिया गया था। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में मीशा शफ़ी की अपील के ऊपर समाअत हुई है और अदालत ने अली ज़फ़र के वकला से ये पूछा है कि आपको एतराज़ क्या है अगर मीशा शफ़ी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए कनाडा में बैठकर अपनी जिरा जो है वो रिकॉर्ड करवा देती हैं, आपका एतराज़ क्या है। जस्टिस काजी फ़ायसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और जस्टिस काजी फ़ायसा ने अली ज़फ़र के वकील अली रज़ा से कहा कि मुझे याद है कि जब मेमोगेट कमीशन का मुझे सरबराह बनाया गया था तो उसमें भी एक किरदार थे जावेद नाम के, उनका बयान भी जो है वो कमीशन ने वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड किया था। तो आपकी तशवीश क्या है, आप क्यों नहीं चाहते कि मीशा शफ़ी जो है वो कनाडा में बैठ के वीडियो लिंक के ज़रिए जिरा को मुकम्मल करवाएँ। तो अली ज़फ़र के वकला की जानिब से, वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि एक तो पाकिस्तान का कनाडा के साथ 9 घंटों का अपना जो है वो फ़र्क है। दूसरा उन्होंने कहा कि दौरान जिरा अगर वीडियो लिंक का ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा जो हक़ दावा है जिरा का वो मुतासर हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, मीशा शफ़ी पाकिस्तान में आएँ, हम उन्हें टिकट देने के लिए तैयार हैं, टिकट का ख़र्चा उठाने के लिए तैयार हैं। वो अदालत में फ़िज़िकली पेश होकर उन पे हम जिरा करना चाहते हैं। तो अदालत ने आज अली ज़फ़र के वकला को यह हुक्म दिया है कि आप जो चाहते हैं कि मीशा शफ़ी वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी जिरा ना करवाए, उस पर जिरा ना की जाए, इस हवाले से आप अदालती फ़ैसलों की जो नज़ाइर हैं वो 6 रोज़ के अंदर आप अदालत में जमा करवाएँगे। और अब इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। जब तक ये अदालती फ़ैसलों की नज़ाइर जमा नहीं होंगी, उसके बाद फिर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो खान साहब से मुतल्लिक़ 4 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वकील हैं कौसैन फैसल, उनकी जानिब से इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने पर इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और शीरी मज़ारी साहबा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस दरख्वास्त में नाज़रीन पहले जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस याह्या अफरीदी एक इब्तिदाई समाअत कर चुके हैं और उस समाअत में जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से जो दरख्वास्त गुज़ार हैं कौसैन अपना फैसल, उनके जो वकील थे इत्तफ़ाक़ से उनका नाम भी अली रज़ा है, हसन अली रज़ा है। तो उनने अदालत ने कहा था कि आप सबसे पहले तो इस नुक्ते के ऊपर दलाइल दें कि क्या ये जो इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने से मुतल्लिक़ बयानात की आपने दरख्वास्त दी है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। तो कल जो अपना 8 सितंबर को इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, बड़ी कार्रवाई है। और जबकि गुज़िश्ता समाअत पर तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर इदारों से मुतल्लिक़, अदलिया से मुतल्लिक़ किसी बयान से दरख्वास्त गुज़ार का दिल दुखा है तो उन्होंने मालूमात दे दी है, फ़ाबिहा, बस उनका काम ख़त्म हुआ। अदालत ने अगर समझा तो फिर कंटेम्प्ट के सिलसिले में कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन दरख्वास्त गुज़ार का हक़ दावा नहीं बनता। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने दरख्वास्त गुज़ार के वकील से कहा था कि नहीं, आप इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। तो देखते हैं कि 8 सितंबर को जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन इस बेंच को हेड करेंगे और उनके साथ इस मरतबा जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं बल्कि जस्टिस मज़हर अली नकवी को शामिल किया गया है। तो 8 सितंबर को बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। देखते हैं कि इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर इस दरख्वास्त को उस रोज़ जो है नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया जाता है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है, कल जो एक ख़बर सामने आई, खबर तो परसों की थी लेकिन अखबारात में कल छपी थी, जिसमें यह बताया गया कि खान साहब की सिक्योरिटी पर 266 एहलकार जो है वो मामूर हैं और ख़ान साहब की जो सिक्योरिटी है उस पर माहाना 2 करोड़ के अखराजात आते हैं। आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से कहा है कि जितने भी एहलकार जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ कि ये सिक्योरिटी एहलकार जिनकी तादाद 266 बताई जा रही है, ये किस जगह पर जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और जो अखराजात से मुतल्लिक़ दावा किया गया है उससे मुतल्लिक़ भी बताया जाए। और साथ ही फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें थ्रेट मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि रियासत की ज़िम्मेदारी है हर शहरी को सिक्योरिटी फ़राहम करना, तो इमरान खान जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना भी रियासत की यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तीसरी नाज़रीन खान साहब से जुड़ी जो खबर है वो ये है कि आलमी मालियाती इदारे ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खोल दिया है और ये नाज़रीन आलमी मालियाती इदारा कोई और नहीं बल्कि IMF है, जिससे अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का एक डील पैकेज जो है वो मंजूर हुआ है। आलमी मालियाती इदारे की नाज़रीन एक जो पाकिस्तान कंट्री से मुतल्लिक़ रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें यह इंकिशाफ किया गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो IMF के साथ नवंबर में मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जो वादे
इमरान खान ने वादों की यकीन दहानी करवाई थी, जो शराइत मानी गई थी उन वादों का, उन अहदाफ का और उन शराइत की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अहदाफ, इन वादों और इन शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और फर्दर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वादा खिलाफी इमरान खान साहब ने यह की कि वो वादा करके आए थे कि पेट्रोलियम और डीज़ल पर लेवी बढ़ाएंगे और उसके साथ जो टैक्स छूट है वो टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन इमरान खान ने वादों की पासदारी ना करते हुए पेट्रोल, डीज़ल और बिजली की कीमतों को कम कर दिया, टैक्स छूट दे दी। और फिर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे यानी जो डॉलर्स थे वो कम पड़ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो रुपया है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू में कमी हुई, वो गिरना शुरू हुई, पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ है। अभी जो ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अहदाफ और जब शराइत की खिलाफ वर्जी की गई तो IMF ने जब उस पर एतराज़ात उठाए और IMF ने मज़ीद उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने से इनकार कर दिया, तो फिर जो दीगर मालियाती इदारे थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि जब IMF के साथ आपने अपने मुआहदों की, अपने शराइत की, अपने अहदाफ की, आपने जो वादे किए थे उनकी खिलाफ वर्जी की है तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये एक मालियाती, एक मुआशी जो है बहरान पैदा हुआ था। अगर नाज़रीन जो स्कैंडल है, मालियाती स्कैंडल, कोई 10 लाख डॉलर्स का खान साहब से मुतल्लिक, PTI से मुतल्लिक, जो कि एलिजिबली सामने आया है, यानी एलिजिबली मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ, कोई हतमी तौर पे किसी अदालती फोरम पे इसका फैसला नहीं हुआ। कल नाज़रीन शकील शेख साहब जो कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे नवाज शरीफ के दौर में, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए, जिसमें उनका ये कहना था, उनका ये दावा था कि FIA जो PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है, मामले की तहकीकात कर रही है, उस इंक्वायरी में PTI के 2 नए अकाउंट्स पकड़े गए हैं, 2 नए अकाउंट डिटेक्ट हुए हैं और ये अकाउंट्स इस्लामाबाद के सिविक सेंटर HBL के ब्रांच में खोले गए थे और उन दोनों अकाउंट से इमरान खान ने 40 लाख के 2 ज़ाती तौर पे ट्रांजैक्शन किए, यानी 40 लाख एक जो कि 8 मार्च 2013 को निकाले गए और 40 लाख दूसरे जो कि 4 मार्च 2013 को निकाले गए और इमरान खान ने वो पैसे निकाल के खान साहब ने खुद जो है वो अपने नाम से निकलवाए थे। और फिर नाज़रीन इस इंफॉर्मेशन में जो कि शकील शेख साहब ने शेयर की, उसमें ये भी कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में ये चीज़ें सामने आई थी कि जो वोटन क्लब से अमाउंट्स आई है वो 22 करोड़ डॉलर की थी, लेकिन शकील शेख ने यह दावा किया कि जो FIA की इंक्वायरी है उसमें ये अमाउंट जो है वो 22 लाख डॉलर की नहीं बल्कि 32 लाख डॉलर की बनती है, जो 2013 में PTI को मौसूल हुए थे। और इलेक्शन कमीशन से 10 लाख डॉलर की अमाउंट जो कि वोटन क्लब से PTI को मौसूल हुई थी, तारिक शफ़ी के ऑफशोर अकाउंट्स में आई थी, तारिक शफ़ी के पर्सनल अकाउंट में आई थी, जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी और उनके फ्रंट मैन हैं। लेकिन ये जो 10 लाख डॉलर की अमाउंट है इसे इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया है। और इस पर उन्होंने मज़ीद भी इंकशाफ किया कि FIA का ये कहना है कि इस सिलसिले में जो 22 लाख डॉलर की रकम इमरान खान साहब की जमात के अकाउंट्स में आई थी, उस पर जो आरिफ नकवी ने इब्राज ग्रुप के सरबराह आरिफ नकवी ने जो इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया था कि 22 लाख की रकम हमें दी गई है, वो भी झूठा साबित हुआ है, वो भी गलत साबित हुआ है। अमाउंट जो है वो 32 लाख की आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 22 लाख डॉलर की अमाउंट बताई गई। अब ये एक इंक्वायरी स्टेज की ये मालूमात हैं जो आपके साथ हमने शेयर की हैं, लेकिन कोई अदालती फ़ैसला नहीं है। अदालत में जब ये मामला जाएगा तो तभी इसकी कोई सूरत हाल, ये कोई सब्सटेंशिएट हो पाता है, नहीं हो पाता, तो ये अदालत से ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।